नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम कह रहे हैं कि बॉस हैप्पी हैं हम। असल में एक सर्वे आया है जो सर्वे कहता है कि ऑफिस रिलेशनशिप के मामले में, यानी ऑफिस में वर्कर्स के जो आपसी संबंध होते हैं और खास करके बॉस से अपने सुपीरियर से जो संबंध होते हैं उसको लेकर एक इंडेक्स तैयार की गई और उस इंडेक्स में भारत जो है लगभग टॉप पर है। और कई जो डेवलप्ड नेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जहां नौकरी पाने के सपने लोग देखते हैं भारत में बैठकर, वहां जितने लोग सेटिस्फाइड हैं उससे लगभग 2 गुना ज्यादा सेटिस्फैक्शन भारत में है ऑफिस रिलेशनशिप को लेकर। तो ऑफिस रिलेशनशिप और वर्क लाइफ बैलेंस, इन दोनों का बड़ा ही गहरा संबंध है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि सर्वे में क्या है। तो ये सर्वे जो है ये वर्कर्स अपने ऑफिस रिलेशनशिप से कितने खुश हैं, इस पर यह सर्वे है। भारत में नॉलेज वर्कर्स 50% खुश हैं। तो नॉलेज वर्कर्स कौन हैं? नॉलेज वर्कर्स मतलब जो अपने स्किल और नॉलेज के आधार पर कमाई करते हैं, ना कि शारीरिक मेहनत के आधार पर। फिजिकल लेबर की जगह ये जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो भारत के आंकड़े बाकी जो दूसरे जो इनसे पीछे देश है उससे लगभग 2 गुने हैं। 97% लोग यहाँ ये मानते हैं कि सैलरी से ज़्यादा अहम है माहौल जहाँ वो काम करते हैं। 90% वर्कर इमोशनल बॉस चाहते हैं, ऐसा बॉस चाहते हैं जो इंसान हो, इंसानी जज्बात को समझे। ये 12 देशों का सर्वे है, नॉलेज वर्कर्स का सर्वे है और ये किया है HP ने, जो टेक कंपनी है HP, उसने ये रिलेशनशिप इंडेक्स तैयार किया है और उसी में ये आंकड़े आए हैं। बाकी देशों की क्या स्थिति आप देखिए। 5% पर जापान है और जर्मनी 21%, ब्रिटेन 25% और अमेरिका 28%। तो इंडोनेशिया 27% और इसके बाद भारत आप देख रहे हैं 50%। तो क्लियर एक एडवांटेज दिख रहा है। ग्लोबल एवरेज भी 27% का है HP रिलेशनशिप इंडेक्स के हिसाब से। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं अपने मेहमानों से। जीनियस कंसल्टेंट्स के CMD राजेंद्र प्रसाद यादव हमारे साथ हैं, ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल हमारे साथ हैं और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता हमारे साथ हैं। राजेंद्र प्रसाद जी, शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए ये आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं, हालांकि ये है नॉलेज वर्कर्स के बारे में और 12 देशों का सर्वे है। बहरहाल हम इसी बहाने चर्चा करने बैठे हैं। तो पहले तो ये बताइए कि इन आंकड़ों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि भारत में 50% वर्कर्स जो है वो अपने ऑफिस के माहौल से और बॉस के साथ उनके रिश्तों से बहुत खुश हैं। मनोज जी, पहले तो धन्यवाद CNBC को और आपको जो हमें इस पैनल के लिए बुलाए हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि इंडिया में आज 50% नॉलेज वर्कर्स दे आर वेरी हैप्पी, पर्टिकुलरली विथ वर्क लाइफ बैलेंस। लेकिन ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है मनोज जी, इसकी अगर हम जेनेसिस को देखें तो ले चलता हूँ आपको 90s में या 80s में, जब मैं खुद काम करता था और मैं काम करता था तब जय इंजीनियरिंग वर्क्स के साथ में। तो हमारे चेयरमैन तब लाला चरत राम हुआ करते थे और उन दिनों उनको MIS का बहुत जरूरी रहता था। तो लोग MIS घर में 2-2 बजे रात तक जाग करके ठीक से बना करके पेश करते थे और जो लोग ज्यादा देर तक काम कर करके MIS को ठीक ठाक करके देते थे उनको बोला जाता था कि दे आर द रियल वर्कर्स। और चांसेस होता था कि उन्हीं को प्रमोशंस मिलते थे और उसकी चर्चा सारे पूरे ऑफिस में ऑल इंडिया में होता था। ये 90s का था। लेकिन कम नाउ 4-5 फैक्टर्स हुआ जो हमारे देश में आज 50% लोग खुश हैं और हमारा रैंकिंग नंबर 1 है। पहला तो ये है कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन से नौकरी काफी मिलने लगे लोगों को और पीपल आर मोर एम्प्लॉयड। सेकेंड आया पैंडेमिक। जैसे ही पैंडेमिक आया और पैंडेमिक लोग जब घर में काम करने लगे तब जाके कहीं समझ में आया कि अरे घर में तो जो हमारे वाइफ है या मदर है, फादर है, उनका इतना योगदान घर में है और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ऑफिस में काम करता हूँ, 10 बजे रात को वापस आता हूँ और वो भी थका बंदा आता हूँ। ये लोग इतने काम करते हैं। पहले बार देखे कि घर में एक साथ रह करके खाना खाया जा सकता है। तो हैप्पी इंडेक्स जो होता है, पहली बार लोगों को समझ में आया कि हैप्पी इंडेक्स क्या होता है और फैमिली के साथ में रहना क्या होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा
जो योगदान आया वो है वोमेन पार्टिसिपेशन। अगर देखा जाए तो आज से 10 साल पहले वोमेन पार्टिसिपेशन का वर्क में हार्डली अबाउट 15 to 20% पार्टिसिपेशन होता था, जो आज बढ़ के एनीथिंग बिटवीन 28 to 33% तक आ चुका है। अब जब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जब काम करते हैं ऑफिस में, तो ये बहुत जरूरी होता है। और ये पहले जैसा नहीं रहा मनोज जी की लोग हस्बैंड काम करेगा और वाइफ सिर्फ बच्चों को देखेगा। आज के जमाने में हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल करके बच्चों को देखते हैं, बच्चों का स्कूल जाना, बच्चों का नर्सरी होना, बच्चों का देखभाल होना, घर में सब्जी खरीदना या सारे जी काम जी को, तो हैप्पी इंडेक्स इज सो ये तीसरा योगदान रहा। तो ये सारे फैक्टर्स मिल करके लोगों को प्रोत्साहित किया कि हम किसी तरह से हैप्पी हो गए हैं। जी। तो हमारे लिए चूंकि हैप्पीनेस की एक अंडरस्टैंडिंग बनी है और लगातार मजबूत हो रही है, उसको अचीव करने के लिए आपको ऑफिस और घर दोनों जगह काम करना पड़ता है। इसके अलावा जो परिस्थितियां बदल रही हैं, जैसा कि उदाहरण इन्होंने दिया महिलाओं की पार्टिसिपेशन, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। सुनील जी, ये बताइए कि अब क्या वाकई पूरी पिक्चर इतनी ही पिंक है जितनी ये एचपी का सर्वे बता रहा है? और अगर हम सोचते हैं कि इन चीज़ों को लाया जाए, तो ये भी सवाल मन में उठता है कि इसकी प्रेरणा क्या बनेगी? सिर्फ इससे अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है, इससे तो होगा नहीं, क्योंकि भाई काम हो रहा है, रोजगार मतलब व्यवसाय हो रहा है, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। तो क्या वो इंस्पिरेशन हो सकता है जिससे हम इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ें? देखिए, मैं इसको दो तीन चीज़ों से रिलेट करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप काम करते हैं तो अपने जिंदगी का लगभग 40 से 50% समय आप अपने परिवार के अलावा अपने ऑफिस परिजनों के साथ गुजारते हैं। वहाँ पे आपकी एक सेकंड फैमिली होती है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो सोशली हमारी कंट्री फैमिली रिलेशंस या जो एक कांटेक्ट होता है हमारा, इमोशनल कनेक्ट, वो बहुत ज्यादा है हमारा आपस में। अगर आप कंपेयर टू अदर कंट्रीज देखें, तो अगर आप अमेरिका में, ब्रिटेन में, बाकी के कंट्रीज में अगर आप जाते हैं, तो बच्चों को 18 साल के बाद वैसे फैमिली से अलग हो जाते हैं, बोलते हैं अब आप यू बी इंडिपेंडेंट, डू योरसेल्फ। शायद इमोशनल कनेक्ट भी थोड़ा कम हो जाता है धीरे धीरे, शायद वो कल्चरली वो वैसे बिल्टअप हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ऐसा, और हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों शायद इंडिया का ऊपर जा रहा है? इसके पीछे दो कारण है सीधे सीधे। सबसे पहली चीज तो ये कि कल्चरली हम सब इमोशनल लोग हैं, मतलब कि हर ह्यूमन और हर एनिमल इमोशनल होता है, बट आई थिंक इंडिया में लोग ज्यादा इमोशनल हैं, ज्यादा कनेक्टेड होते हैं अपने इमीडिएट फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, फार ऑफ रिलेटिव से। हर किसी के लिए आपको जब भी मौका मिलता है कुछ ना कुछ करने को तैयार रहते हैं। एक तो आप इमोशनली, हम लोग शायद कल्चरली, सोशली वैसे बिल्टअप हुए हैं। नंबर 2 में अगर आप देखें तो अगर हम कोविड या कोई भी इंसिडेंट की बात करें, आज की डेट में कभी भी किसी की लाइफ में क्राइसिस आती है तो दो जगह आदमी फॉल बैक होता है। एक तो इमीडिएट फैमिली पे, और दूसरा अपने इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट में, चाहे कलीग हो या कोवर्कर हो या बॉस हो, वहां फॉल करता है, जो कि उसको इमोशनली या जो भी फिजिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उससे जिस इमीडिएट उसको सपोर्ट कर सके। तो मुझे क्या लगता है कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स का ये सबसे बड़ा कारण क्या है कि कभी भी आप किसी क्राइसिस की सिचुएशन में हो तो सबसे पहले आपको कौन लोग याद, वो 5 लोग याद आते हैं। तो उसमें शायद एक बॉस और एक को-पियर और एक 2 फैमिली के लोग आपके फिंगर टिप पे होते हैं, इमरजेंसी कॉल के नंबर्स पे होते हैं आपके, कि आपकी किसी भी सिचुएशन में आपको उनको रीच करेंगे और वो आपको हैप्पीली आके सपोर्ट करेंगे। मतलब उनको लिए उसके बॉदरेशन नहीं है, बर्डन नहीं है, दे विल फील गुड कि आपने उसको याद किया क्राइसिस में। ये हम इस तरह के कल्चर और एनवायरनमेंट में बिल्टअप हुए हैं, और ये चीजें प्रोडक्टिविटी पे बहुत फर्क डालती है। अगर आप देखें, अगर आप एक आर्मी की बात देखें, अपने कमांडेंट के लिए जो उस कमांडेंट के जो लोग होते हैं, जो आर्टिलरीज होती है, जो फोर्स होती है, वो जान देने को तैयार होती है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट होता है उन लोगों का। अगर आप कभी देखें, कभी कोई कैजुअलिटी होती है, तो मुझे लगता है जो उस ग्रुप के जो लोग होते हैं, उस ट्रुप के, उससे ज्यादा इमोशंस और किसी का नहीं होता, कि वो साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं। सेम चीज आज के डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, कि आज के डेट में जब डे नाइट आप स्पेंड कर रहे हैं, एक साथ एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आप डेली लंच इकट्ठा कर रहे हैं, डेली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छी बात, बहुत नॉट सो अच्छी बात, डिफिकल्ट बात शेयर कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो जो बॉन्डिंग होती है वो एक प्रोडक्टिविटी पे हेल्प करती है आपको,
एक आपको इमोशनल फोर्स देती है और आपको किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से उभरने की कोशिश, एक सिचुएशन देती है जी। तो इसीलिए अगर ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो वर्क प्लेस पे जब तक आदमी मेंटली सेटल्ड नहीं है वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। और वो प्रोडक्टिव नहीं होगा तो आप उसको कितना ही पूरा डंडे का रूल अपना लीजिए, वो कर लीजिए, वर्कआउट नहीं होता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट जो है बिटवीन अ बॉस एंड द सबऑर्डिनेट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड फॉरएवर। अगर वो ट्रस्ट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। बॉस को लगेगा, सबऑर्डिनेट को लगेगा बॉस टॉर्चर कर रहा है, बॉस को लगेगा सबऑर्डिनेट काम नहीं कर रहा है। ये सारे कंफ्यूजन बने रहते हैं। तो जिस तरह का ट्रस्ट एक फैमिली में होता है, पेरेंट और चाइल्ड और सिबलिंग्स के बीच में, इमीडिएट फैमिलीज में, मुझे लगता है उसी तरह का एक ट्रस्ट वर्क प्लेस पे जब भी होता है तो आउटकम बहुत अच्छा निकलता है। और मुझे लगता है कि हम सारे लोग इंडिया के अंदर, स्पेशली अगर हम देखें हमारे देश में, भारत में अगर आप देखें, हम सारे लोग शायद अपने फैमिलीज में भी हम लोग की अपब्रिंगिंग वैसी है कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा जी, बिल्कुल ठीक बात है। चीखना चिल्लाना नहीं, ट्रस्ट नहीं, सही उदाहरण से समझा रहे चीजों को। डॉक्टर जयंती, ये बताइए कि ऑफिस में जो रिलेशनशिप होती है बड़ी डायनेमिक होती है, मतलब कुछ पैरेलल्स होते हैं, कुछ हायर अप्स होते हैं, कुछ जूनियर्स होते हैं। तो इस डायनेमिक सिचुएशन में अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होगी, इसके लिए आपके सुझाव क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो है, ये हकीकत है कि हमारा जो पारिवारिक गठन था वो सिकुड़ गया है, लाइक नैरोड डाउन हो गया है। अब हमारे पास न्यूक्लियर फैमिली है, तो आपके पास कोई चारा नहीं है। आप जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, देखिए, वी आर रिलेशनशिप बेस्ड काइंड ऑफ कंट्री, यू नो। हम बहुत जल्दी रिश्ते बनाते हैं और रिश्तों के लिए हम एनर्जी भी देते हैं, वक्त भी देते हैं। डायनामिज्म का आपने जिक्र किया, वो भी हम अपने रिश्तों में बरकरार रखते हैं। अब ये बात है कि क्वालिटी टाइम जो है आपका, वो ज्यादातर ऐसे माहौल में आप बिताते हैं जो घर से दूर है। और लेकिन वहाँ पे हकीकत ये भी है कि जो आपने नॉलेज ली, आपकी जो एजुकेशन है, सी वी इंडियंस आर ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल इन सर्टेन वेज, इन द सेंस कि मैं अपनी नॉलेज को देख के, अगर वहाँ पे मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो रहा है और मुझे मनी फॉर्म में कुछ रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो यू आर लाइकली टू बी हैप्पी। बट द फैक्ट इज टुडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, और जहां पे ये कंपटीशन आ जाती है तो वहां पे आपका स्ट्रेस फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद कैसे हम लोग हैप्पी रह रहे हैं, और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट यू नो द इंडेक्स इज हायर देन एनी अदर वेस्टर्न कंट्रीज, तो उसके लिए तो कंग्रेचुलेशंस। लेकिन वो स्ट्रेस के माहौल में ये एक हमारी निजी सर्वाइवल के लिए हम ढूंढते हैं ऐसा कुछ माहौल, ऐसे कुछ रिश्ते जो हमें वहां पे सपोर्ट के तरह काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट दे दे। और ये आप यकीन मानिए, आई हैव बीन गोइंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स, आई हैव बीन इनवाइटेड रिपीटेडली बाय द रिनाउंड कॉर्पोरेट कंपनीज, यू नो, टू टीच देम वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे आप देखिए जेंडर का भी एक इशू आ जाता है, बट नाउ ये समझ में आ गया है इंडिया में कि अगर घर से लेडी जो है बाहर जा रही है, वो पैसे ला रही है और अच्छा मोटा रकम लेके आती है। ऐसे बहुत सारे लेडीज को मैं जानती हूँ जो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, और अच्छा खासा, यू नो, देयर इज अ बिग मार्जिन बिटवीन द सैलरी ऑफ द हस्बैंड एंड द सैलरी ऑफ द वाइफ। लेकिन उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हस्बैंड ने भी देना शुरू किया है, और मेरे ख्याल से कुछ हद तक लेडीज आर ऑल्सो थिंकिंग, यू नो, एंड दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि हम एम्पावर्ड हो जाते हैं। जी। तो ये एम्पावरिंग की जो सेंसरी रियलाइजेशन, ये जो सेंसेस हैं, यू नो, यू फील एम्पावर्ड, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग। तो उसमें बहुत जद्दोजहद करते हैं दोनों तरफ से ही कि हमारे लिए जो सुबह का जो घर से निकलना है वो एक स्ट्रेसफुल इवेंट ना हो। जी जी। और देखिए हकीकत, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे से लोग बहुत जल्दी खुल जाते हैं, और जो उनकी निजी हालात है, इनर कोर के जो पर्सनल थॉट्स है, वो भी शेयर कर लेते हैं कुछ हद तक। तो उन्होंने बोला, देखिए मैं तो आई लुक फॉरवर्ड कि सुबह का टाइम हो
और मैं निकल के घर से बाहर जाऊं। ये एक मेरे लिए बहाना है, क्योंकि घर में जो देखिए रोल कॉन्फ्लिक्ट इज अ वेरी वेरी बिग डिटरेंट आज के जमाने में, फॉर वीमेन स्पेशली, क्योंकि जो भी लेडीज काम करती हैं उनके लिए रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है। आपको छूट नहीं मिलती कि आप किचन में ना झांके क्योंकि आप काम कर रही हैं। आपको छूट नहीं मिलती कि जब जी, ये तमाम इश्यूज तो हैं और रहेगी। और सही कहा आपने, रिलेशनशिप जो है वो तो एक तरीके का क्विड प्रोको है, लेन देन है, चाहे घर में हो चाहे दफ्तर में हो। और बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर दत्ता ने कि एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अगर मिलता है, आपको कोई रिवार्ड मिलता है किसी काम का, तो आप उसको ज़्यादा करने में प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा जानेंगे HR एक्सपर्ट्स से कि क्या वाकई इसके लिए इनाम है हमारे देश में या माहौल है ऐसा। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं ऑफिस रिलेशनशिप्स की, वर्क लाइफ बैलेंस की। और बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनील जी, ये बताइए कि क्या वाकई एम्प्लॉयर्स ये चाहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग आए उसके पास, खास करके जो हेड्स हैं, जो लीडर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, उनके लेवल पे? क्योंकि इस सर्वे में एक बात ये भी आई है कि लोग 90% लोग कहते हैं कि उन्हें इमोशनल बॉस पसंद है, यानी इमोशनली इंटेलिजेंट बॉस पसंद है। तो क्या ये सिनारियो भी बदल रहा है इस दिशा में? हाँ, बदल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो गया है लार्जली जो बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए। क्योंकि एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि लोग कंपनी नहीं छोड़ते, लोग कंपनी अपने बॉस को छोड़ते हैं, बॉस की वजह से कंपनी छोड़ते हैं। एक ये कहावत है प्रिवेलिंग। और दूसरा आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कंपनी नहीं छोड़ते हैं, बॉस की वजह से नहीं छोड़ते हैं। इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन है। देखिए अल्टीमेटली क्या है, एक चीज हमें रियलाइज करना पड़ेगा, हम लोग मशीन नहीं है। कोई भी एक ह्यूमन है, उसको एक इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल टच, इमोशनल फील चाहिए होता है अपने टास्क को, अपनी कैपेबिलिटी को मैक्सिमम एग्जीक्यूट करने के लिए। कोई भी पॉलिसी जब ये बात करती है कि हायर कर दो, फायर कर दो, कोई नहीं काम कर रहा है, किसी का बैड फेस चल रहा है तो निकाल दो। मैं अलग अलग तरह के एग्जांपल इससे पहले भी दिया। क्रिकेट मैच में भी बहुत बड़े बड़े बैट्समैन, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो ऑफ द फॉर्म हो जाते हैं और उन शायद रन नहीं बनाते, बट उसको कंसिस्टेंटली चांस दिया जाता है। तो पर्पस ये है कि इमोशनल बॉसेस होने का लॉजिक ये है कि आप एक ह्यूमन बिहेवियर को समझें। और बॉस की एक दायित्व भी ये होता है उसका कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर टफ सिचुएशन से जा रहा है, उसको सपोर्ट करते हुए उसको उस भंवर से आप निकालें। और भंवर से निकालने का मतलब ये है कि अगर वो काम करने लग जाएगा, अगर वो परफॉर्म करने लग जाएगा, तो उसके शायद पर्सनल लाइफ में या इधर उधर कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो शायद उसको वो भूल जाएगा। जी जी, और अपने कोर फोकस पे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेंद्र प्रसाद जी, ये बताइए कि जो एम्प्लॉय है उसके लिए क्या ये इतनी बड़ी प्रेरणा है? क्योंकि आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि भाई नौकरी फर्स्ट प्रेफरेंस उसमें कि क्या मिलता है, मतलब तनख्वाह क्या मिल जाए और तरक्की क्या मिल जाए। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक माहौल की बात है, रिलेशनशिप की बात है, जिसके लिए बहुत ईगर है एम्प्लॉय। क्या इस तरीके का ये सही सिनारियो है और कैसे लोग किस चीज से ड्राइव होते हैं इसके लिए? देखिए मनोज जी, ये जो आज सिचुएशन आया है कि 50% एम्प्लॉय काफी खुश हैं बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, ये इसलिए आया है, एक कहावत है ना कि जब तक पेट नहीं भरेगा आदमी खुश क्या होगा। तो ये जो रिसेंटली जो हमारा पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक के बाद में ग्रेट रेजिग्नेशन पीरियड आई। उस ग्रेट रेजिग्नेशन पीरियड में इट वाज सो डिफिकल्ट टू गेट एम्प्लॉय। देयर वर कंपनी जहां पर 30 से 50% तक का लोग छोड़ रहे थे। अब जब हालात आई तो देयर वाज ए इंक्रीज इन द सैलरी, एनीथिंग बिटवीन 25 to 40% तक का सैलरी इंक्रीज हुआ। तो लोगों का कंपनसेशन ज्यादा मिलने लगा और काम ज्यादा मिलने लगे, लोगों का नजरिया चेंज होने लगा। जब ऐसे चेंज होने लगे, चेंज माहौल में, तो सैलरी वाज द नॉट ओनली इम्पोर्टेंट थिंग, सैलरी तो एनीवे अब आने लगा ज्यादा। उसके साथ साथ लोगों को ये भी महसूस होने लगा
कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मुझे अच्छे बॉस चाहिए जो हमसे इमोशनली कनेक्ट करे, हमारे कंपनी में अच्छा वेलफेयर एक्टिविटी हो, स्टाफिंग वेलफेयर एक्टिविटी हो हमारे कंपनी में। जी, अभी तो जैसे इन चीजों की इन चीजों की जी मांग बढ़ रही है। जयंती जी आपके जी आप कुछ ऐड करना चाह रही थी। मैं कोझिकोड IIM में आई वॉज ऑनलाइन इन्वाइटेड टू डिलीवर माई ओपिनियन, और वहां पे मैंने देखा बच्चे डरे हुए थे कि हमारी नौकरियां जा रही हैं। सो आई एम सॉरी टू ऑब्जेक्ट, आई डोंट एग्री विथ राजेंद्र प्रसाद जी कि पैसे बढ़ रहे हैं। मेरे पास अभी भी दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जहां पे बिकॉज ऑफ कोविड दे लॉस्ट द जॉब, देयर इनकम वाज शैटर्ड। तो मैं मानती हूं हमारा जो हैप्पीनेस है ये एक रियलाइजेशन है, ये प्रैक्टिकलिटी है। और कई जगह मैंने परिवारों में देखा है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, गोइंग टू द ऑफिस दे फील इट्स अ रेस्पाइट। और बहुत से ऐसे मैंने एटमॉस्फेयर अभी मैं कोविड के बाद मैं देख रही हूँ, ये बॉस के वजह से ही नौकरी छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा ऑब्जर्वेशंस है। आई नो ऑफ वेरी ब्राइट। जी जी, रियलिटी बहुत मिक्स होती है जयंती जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और उसमें कई उसके पहलू होते हैं, मगर हम हर एक पहलू को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। जब जिस तरीके के ट्रेंड्स उभर कर आते हैं हम सामने रखते हैं और उस पर बातचीत करते हैं विद्वानों से, ताकि लोगों को सही पर्सपेक्टिव मिल पाए। और सही बात यह है कि देखिए, चाहे हकीकत जैसी भी हो, मगर हमें बढ़ना तो चाहिए इसी तरफ, इसी दिशा में जहां हमको ऑफिस में काम करने में आनंद आए। हम अपना 8 घंटा रोज का देते हैं, अपनी लाइफ का लगभग 1/3 आप अगर उसमें आने जाने का समय भी जोड़ दे तो आधी जिंदगी हम देते हैं, तो वो अच्छी हो, खुशनुमा हो, ये ज़रूर सबकी कोशिश होनी चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।